इन दिनों बिग बॉस फिर एक बार कंट्रोवर्शियल चीजों का शिकार हो चुका है। जी हाँ, जब से ही बिग बॉस ओटीटी सीजन 3 शुरू हुआ है, तब से ही अरमान मलिक, पायल मलिक और कृतिका मलिक को लेकर ये विवादों में है। जी हाँ, इनकी पॉलीगैमी मैरिज पर कई सारे सवाल उठ रहे हैं। यहाँ तक कि फैंस ने भी सवाल उठाया कि आखिर बिग बॉस को ऐसी क्या जरूरत आन पड़ी कि उन्होंने इस कपल को जो है अपने शो में लेकर आए। जी हाँ, फैंस जो है वो काफी ज्यादा इसीलिए क्वेश्चन कर रहे हैं क्योंकि जो लोग यानी कि यंग जनरेशन हो गई, बच्चे हो गए, या जो भी एक जो नजरिए से शो को देखते हैं, तो वो सही और गलत का फैसला कहीं ना कहीं नहीं कर पाएंगे और इन्हीं चीजों को फॉलो करेंगे। कई सारे कलाकारों ने भी जो है कि इस पर सवाल उठाया कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है, बिग बॉस इस तरीके की चीजों को प्रमोट क्यों कर सकता है, यानी कि क्यों कर रहा है। यानी कि पॉलीगैमी मैरिज जो कि एक हिंदू एक्ट के तौर पर अगर हम देखें तो भी गलत है, और कहीं ना कहीं पायल ने खुद बताया है कि अरमान और कृतिका की शादी जो है वो इल्लीगल है, यानी कि उन्होंने अपनी मैरिज को रजिस्टर नहीं किया है। फिर भी ये तीन की तिगड़ी जो है बिग बॉस के घर में आई। और अब पिछले दिनों एक वीडियो जो है बहुत तेजी से वायरल हो चला था, जहां पर अरमान और कृतिका जो है एक इंटीमेट चीज या सीन मैं कह लूं उसके तहत पर रिकॉर्ड हुए और ये सोशल मीडिया पर क्लिप आउट हुई। जियो सिनेमा को जो है काफी सवालों के घेरे में लिया गया फैंस के तौर पर, लेकिन उन सवालों के जवाब नहीं मिले। अब मैं आपको बता दूं कि बिग बॉस जो है एक लीगल ट्रबल में फंस चुके हैं और इसी के साथ साथ लीगल ट्रबल में फंसे हैं अरमान और कृतिका भी। जी हाँ, शिवसेना शिंदे गुट की जो स्पोक्स पर्सन है मनीषा कायंदे, उन्होंने बिग बॉस के सीईओ और अरमान और कृतिका के खिलाफ कंप्लेंट रजिस्टर करवाई है और उनका कहना है कि अब जो है इस क्लिप, जियो सिनेमा और बिग बॉस के खिलाफ जो है स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाए और जल्द से जल्द इस शो को बैन करने की मांग भी मनीषा जी ने की है। जी हाँ, उनका कहना है कि काफी यंग जनरेशन या फिर किसी भी जनरेशन के लोग जो है इस शो को बखूबी फॉलो करते हैं, काफी बड़ा फैन बेस है इसका, तो जिसके चलते ये जो एक गलत मैसेज पहले तो इस फैमिली के थ्रू, दूसरा बिग बॉस के थ्रू और थर्ड अब ये क्लिप के थ्रू जो फॉरवर्ड हो रहा है वो बहुत ही ज्यादा गलत है। यानी कि समाज पर इसका एक गलत असर पड़ सकता है, एक यंग जनरेशन पर गलत मैसेज पड़ सकता है कि किस तरीके से लोग अपनी पर्सनल लाइफ को इस तरीके से खुलेआम बाहर दिखा रहे हैं। वैसे तो इन दिनों सोशल मीडिया के जमाने पर कई सारी ऐसी चीजें हैं जो कि नहीं अवेलेबल होनी चाहिए, वो भी अवेलेबल है, लेकिन इस तरीके से इन चीजों को प्रमोट करना काफी ज्यादा गलत है। ऐसे में जो है कि अब मनीषा जी ने यह डिमांड की है कि अरमान मलिक और जियो सिनेमा के सीईओ को जो है कि अरेस्ट किया जाए, जिसके चलते जो है अब काफी ज्यादा बवाल जो है सोशल मीडिया पर उठ गया है कि आखिर अब जो है कि क्या फैसला होगा। हालांकि मैं आपको बता दूं, जैसे ही बिग बॉस के खिलाफ कंप्लेंट रजिस्टर हुई, जियो सिनेमा ने सबसे पहले जो है कि स्टेटमेंट जारी किया और अब जो है उनका कहना है कि ये वीडियो जो है डॉक्टर्ड वीडियो है, यानी कि फॉर्ज्ड वीडियो है, नकली वीडियो है। इस तरह का कोई भी कंटेंट जो है उन्होंने अपने यहाँ पर ऑन एयर नहीं किया है, ना ही वो पब्लिश्ड हुआ है, ना ही वो कहीं भी शो में दिखाया गया है। यानी कि सरासर ये क्लिप जो है वो फर्जी है, नकली है, जिसके चलते जो है उन्होंने सोशल मीडिया पर अपने स्टैंड को क्लियर कर दिया है कि अगर लोग ये समझ रहे हैं कि इस तरीके के कंटेंट को बिग बॉस या फिर जियो सिनेमा प्रमोट कर रहा है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं आपको बता दूं कि मनीषा जी ने ये भी कहा है कि वो ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर तक भी इस बात को लेकर जाएंगी और वहां पर इस मुद्दे को रखेंगी और जो है कि इस मामले को वो घसीट कर आगे तक लेकर जाने वाली है, क्योंकि इस तरीके के शो को इस तरीके की चीजें दिखाना कभी भी शोभा नहीं देता है। और वैसे भी अरमान की जो फैमिली है वो काफी ज्यादा कंट्रोवर्शियल रही है, चाहे अगर हम उनकी शादी की बात करें या फिर अरमान पर लगे रेप एलिगेशंस की। जी हाँ, उनको अरमान पर जो है माइनर के रेप का एलिगेशन है, जिसके चलते वो 1 महीने से ज्यादा तिहाड़ जेल में रह चुके हैं। बीच में जो है कि उनके एफआईआर की कॉपी भी सामने आई थी। हालांकि कहीं ना कहीं बहुत सारी रिपोर्ट्स में ये भी मेंशन है कि पायल ने भी इस केस में अरमान के खिलाफ गवाही दी थी, जहां पर अब जो है पायल इस बात से साफ साफ इनकार कर रही है। कई सारी चीजें हैं जहां उन्होंने बोला है कि ये जो एलिगेशन है वो झूठ है, लेकिन अरमान जो है वो 1 महीने से भी ज्यादा का पीरियड जो है जेल में रह चुके हैं। तो अब इसके बीच इस तरीके की एक और कंट्रोवर्शियल
चीज अरमान के लिस्ट में ऐड होना कहीं ना कहीं मैं कह लूं, या फिर बिग बॉस के ओटीटी सीजन 3 के लिस्ट में ऐड होना मैं कह लूं बहुत ज्यादा घातक है, क्योंकि कुछ ही दिनों में, कुछ ही समय में, 2-3 हफ्तों के स्पैन में जो है बिग बॉस ओटीटी बहुत जल्द खत्म होने वाला है। इसका फिनाले होगा, लोगों को विनर मिलेगा, लेकिन किसी भी तौर पर या किसी भी सीरत पर अगर मैं कह लूं तो लोग नहीं चाहते हैं कि द मलिक फैमिली का कोई भी कलाकार जो है कि विनर बने, क्योंकि इनको विनर बनाना यानी कि गलत चीजों को प्रमोट करना, गलत एग्जाम्पल सेट करना और इन जनरेशन्स को जो है, जो चल रही हैं, जो बिग बॉस ओटीटी देख रही हैं, उन तक गलत मैसेज पहुंचाना है। तो भाई अरमान और बिग बॉस जो है इन दिनों काफी ज्यादा लीगल ट्रबल्स में नजर आ रहे हैं, लेकिन अब बिग बॉस या जियो सिनेमा के क्लैरिफिकेशन आने के बाद कि ये वीडियो सरासर फर्जी है, फैंस या फिर जो भी आप कह लो, जो हेटर्स हैं, जो नहीं चाहते कि इस तरीके की चीजें जो है अरमान या कृतिका के सपोर्ट में आए, बेसिकली जो हेटर ग्रुप है जो अरमान और कृतिका को नहीं पसंद करते हैं, वो इस तरीके की चीजें फैला रहे हैं। यानी कि हमारी टीम ने भी जो है कि जियो वालों से ये कांटेक्ट कर बात करने की कोशिश की कि आखिर इस वीडियो के पीछे की क्या सच्चाई है। फिलहाल तो उन्होंने इस पर नो कमेंट, यानी कि उन्होंने कुछ भी कहने से साफ साफ इनकार कर दिया है। लेकिन अब इसके पीछे कितनी गहरा ये मुद्दा चलेगा और क्या कुछ सच्चाई है, ये तो आने वाले वक्त में पता चलेगा। भाई अब जब अरमान और कृतिका बाहर आएंगे, उनसे सवाल जवाब होंगे, तो क्या वो अपने ऊपर केस को पहले देखेंगे या फिर इन सारे सवालों के जवाब देंगे, क्लैरिफिकेशन देंगे, झुटलाएंगे, एक्सेप्ट करेंगे, क्या कुछ होगा ये आने वाले वक्त में देखना दिलचस्प होगा। लेकिन इस पूरे प्रक्रिया पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसी ही खबरों के लिए हमारे चैनल को फॉलो करना ना भूलें।